In this module, we will talk about local extrema. हमने लास्ट टाइम एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा पढ़े थे कि पूरे इंटरवल के ऊपर किसी x इक्वल्स टू c पे आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाए, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाता है। हमने ये भी बात की थी कि एक हमारे पास लोकल मैक्सिमम और मिनिमम भी है, वो उस पॉइंट के नियर बाय जो आपके पास होगा वहाँ पे सिर्फ अचीव होगा, तो उसको हम फिर लोकल कहते हैं। इसको आप ऐसे भी इसका फ़र्क समझ सकते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा का और लोकल एक्सट्रीमा का, कि अगर आप किसी एक ट्रेल पे ट्रैवल कर रहे हैं, किसी कोई वॉकिंग पाथ है, तो वहाँ पे अगर एक छोटा सा पहाड़ी सी आ गई है, एक हिल टॉप सा आ गया है, तो वो आपका एक लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। लेकिन अगर उस पूरी ट्रेल पे आगे जाके कोई और उससे ऊंचा आपके पास हिल टॉप है, तो वो फिर एब्सोल्यूट कहलाएगा। तो लोकल जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप हैं, उसके क्लोज अंदर, उसके क्लोज लेफ़्ट या राइट, तो अगर आपके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, तो दैट इज़ अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। लेकिन अगर पूरे इंटरवल पे बात करेंगे, तो फिर वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाएगा। और यहाँ पे क्रिटिकल नंबर्स को भी देखेंगे, क्योंकि बेसिकली क्रिटिकल नंबर्स वो नंबर्स हैं जहाँ पे हमें ये जो मैक्सिमा और मिनिमा अचीव होता है। Let's talk about local versus absolute extrema. Local maximum minimum at x equals to c. F of c dominates nearby values within some open interval. तो आपने पूरा इंटरवल नहीं अब लिया, अब जहाँ पे आप हैं उसके आसपास अगर आपको कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो दैट इज़ द local maximum or minimum. An absolute extremum inside an interval is also a local extremum. An endpoint extremum need not to be local. तो आपके पास अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसके अंदर मिल सकती है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू तो पूरे इंटरवल के ऊपर है, पूरे इंटरवल में आपको एक मैक्सिमम वैल्यू जो मिल जाएगी या मिनिमम मिल जाएगी वो एब्सोल्यूट है। और आप जहाँ पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो उसके पास है, तो फिर वो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा है। क्वेश्चन, वेयर कैन लोकल एक्सट्रीमा अकर, ये हम देखेंगे इसको कि ये कहाँ कहाँ पे हमें मिलेंगे। इसमें अगर हम एक फंक्शन देखें यहाँ पे, तो अगर हम इसका एक पूरा इंटरवल ले लें, तो आप देखें कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्सट्रीमा भी हैं यहाँ पे, दो जगहों पे कर्व जो है वो मैक्सिमम है, एक जगह पे उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो टू लोकल मैक्सिमा, उस शॉर्ट से आपने इंटरवल के अंदर देखा है, टू लोकल मैक्सिमा एंड वन लोकल मिनिमम आपको उसमें नज़र आ रहा है। लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू आर इज़ ऑल्सो दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर आप इस पूरी पिक्चर में देखें, जो जहाँ तक वो है उस ग्राफ जिस इंटरवल में है, उसमें जो मैक्सिमम है, जो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, दैट इज़ दी एब्सोल्यूट। अब ये पूरे इंटरवल पे बात हो रही, तो और आपके पास एक लोकल मिनिमम भी यहाँ पे है। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे आपको ये मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यूज़ मिलती हैं। C, interior to domain is critical if f dash of c equals to 0 और f dash of c is undefined। ये तो उसकी बात होगी मैथमेटिकली कि ये हमें मिलेंगे कैसे। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। बेसिकली डेरिवेटिव कहाँ पे ज़ीरो होता है, जहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल वहाँ पे होती है जहाँ पे एक कर्व ऊपर जाके टेंजेंट ग्रो कर रहा है, और एक फिर वहाँ से एक पॉइंट आया जहाँ पे कर्व ने टर्न लिया, तो जहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे आपके पास जो टेंजेंट है वो उसकी स्लोप ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ज़ीरो है। वो जहाँ टर्न करेगा वो अब आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है। अगर आप ऊपर जाके ऐसे टर्न करके नीचे आ रहे हैं तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आप नीचे जाके फिर टर्न करके ऊपर आ रहे हैं तो वो मिनिमम वैल्यू है। तो उन दोनों टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। तो वो पॉइंट्स हैं, वो एक्स की वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमें ये क्रिटिकल नंबर्स मिलते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो टाइप्स इसमें हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें कॉर्नर, कस्प या वर्टिकल टेंजेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास इस सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो में, आपके पास जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्रिटिकल नंबर तो मिलेगा आपको, क्रिटिकल नंबर आपको दोनों शक्लों में मिल जाएगा कि अगर एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो हो जाए या एफ डैश ऑफ सी अनडिफाइंड हो जाए। लेकिन डेरिवेटिव की मैक्सिमा या मिनिमा, वो आपके पास जो सेकंड केस है वहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो यू विल नॉट गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
फर्स्ट केस में आपके पास एक जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी। डोमेन एंड पॉइंट्स आर नॉट क्रिटिकल नंबर्स बट कैन होस्ट एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। अगर आपके पास एक इंटरवल दिया हुआ है तो जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो तो आपको उसके दरमियान में मिलेंगे, लेकिन जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, उन पे भी आप फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेता है। तो क्रिटिकल मीन्स एक्सट्रीमम? नो, नॉट नेसेसरीली। तो क्रिटिकल जो है वो आपके पास, जैसे हमने देखा कि अनडिफाइंड वाले केस में वो हमें कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं देंगे। तो इसलिए क्रिटिकल नंबर्स जब भी आपको मिल गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वाकई उस एक्स की वैल्यू सी के ऊपर आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। विल क्विकली सी फर्मेट्स थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो एक कंडीशन हमें बताता है, नेसेसिटी नॉट सफिशिएंसी। कि आप मैथ्स में अक्सर ये टर्म सुनेंगे किसी भी कंडीशन के लिए कि इट इज़ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है। अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल्स में कहें कि एक कार है, उसको चलने के लिए उसमें फ्यूल जो है वो उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है कि फ्यूल होगा तो कार चलेगी। लेकिन वो सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है कि सिर्फ फ्यूल ही चाहिए। अगर गाड़ी जो है वो के इंजन में कोई प्रॉब्लम है या उसके टायर्स में कोई प्रॉब्लम है तो भी वो नहीं चलेगी। तो वो जो फ्यूल है वो नेसेसरी कंडीशन तो है, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो ये इसी तरह से हमारे पास मैथ्स के अंदर भी आ जाता है। If f has a local extremum at c and is differentiable at c, then f dash of c equals to 0। तो अगर तो उस c के ऊपर आपके पास जो लोकल एक्सट्रीमम मिल रहे हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, वो उस कंडीशन में मिलेंगे जब f dash of c equals to 0 होगा। तो लोकल एक्सट्रीमा मस्ट अकर एट क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, बट क्रिटिकल पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी इन्फ्लेक्शन फ्लैट्स। ये हम देखेंगे कि कुछ जगहों पे जो है वो कर्व्स का जो टेंजेंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब वो आपके पास एक कर्व ऐसे आ रही है और है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, लेकिन कर्व जो है वो ऐसे आ रही है और फिर वो इस तरह से हो गई। ये हम पढ़ेंगे आगे कनकेविटी के अंदर। तो उन प्लेसेस पे वी हैव दैट, वी कैन हैव द क्रिटिकल वैल्यूज़, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी मिले। उस केस में जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो बेसिकली पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसमें एक्स क्यूब्ड है, अगर आप इसका जो डेरिवेटिव लें वो आपके पास 3x² आता है और ज़ीरो पे उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो लेकिन हमें ज़ीरो पे, यानी कि एफ डैश ऑफ ज़ीरो आपने जब निकाला तो वो ज़ीरो निकल आया। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पे उसका क्रिटिकल नंबर है, लेकिन उस नंबर के ऊपर हमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही। ये आप कर्व देखें। अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू ज़ीरो पे बात करें तो हमारे पास जो टेंजेंट है वो ज़ीरो हो गया, वो फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे हमें ना कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ना मिनिमम वैल्यू मिल रही है। क्रिटिकल नंबर है हमारे पास x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमने उसको प्लॉट से आपको दिखाया। फाइंडिंग क्रिटिकल नंबर्स, उसका वे क्या है वो हम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे कि ये है, उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे। जब आपको एक प्रोसीजर पता लग रहा है कि आपने क्रिटिकल नंबर्स निकालने कैसे हैं, आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जो भी उसमें रूल यूज़ हो रहा है उस रूल को अप्लाई करें, और क्रिटिकल नंबर्स के लिए आपने उस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करना है। आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे। अब जब इस फ्रैक्शन को जब हम ज़ीरो पुट करते हैं तो वो ज़ीरो तभी होता है जब टॉप वाली टर्म ज़ीरो हो, क्योंकि बॉटम तो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस वन आ जाती है। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो x इक्वल्स टू माइनस वन और प्लस वन है। तो कैंडिडेट्स फॉर लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा यहाँ पे प्लस माइनस वन है। इनके ऊपर हम आगे देखेंगे कि क्या हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, लेकिन अभी हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स देख रहे हैं कि वो हम किस तरह से निकालते हैं। एक हम केस वो ले लेते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। क्रिटिकल नंबर तो मिलेगा लेकिन डेरिवेटिव वहाँ पे अनडिफाइंड है। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्स रेज़्ड पावर 1/3, और इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास ये आ जाता है। अब अगर आप इसको एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे इवैल्यूएट करना चाहें तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि वो एक्स की पावर -2/3 है, उसको बॉटम में ले आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स है। एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे वो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो द डेरिवेटिव इज़ अनडिफाइंड बिकॉज द टेंजेंट इज़ वर्टिकल। इसको हम फिगर से देखें तो ये इसका कर्व है एक्स रेज़्ड पावर 1/3 का, और एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारे पास एक वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है। तो इस केस में हमें एक क्रिटिकल नंबर तो मिल गया,
लेकिन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड है, तो वी विल नॉट गेट एनी एक्सट्रीम वैल्यूज हेयर। एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ अ क्रिटिकल नंबर, वर्टिकल टेंजेंट पॉइंट इस केस में है ये।